फाइनली हम लोग अपना कंपनी गार्डन पहुंच गए थे। इसका वैसे जो नाम है हिंदी में जो बोला जाता है, मम्मी क्या नाम था उसका? अटल उद्यान। अटल उद्यान। तो ये थोड़ी सी टेढ़ी पैदा हुई थी ना, इसलिए ये ऐसे उल्टे काम करती है हमेशा। तो अटल उद्यान है इसका नाम। जैसे वो जो अगर दिल्ली वाले बात करें तो उसका वो था, दिल्ली वाले का नाम क्या था? राष्ट्रपति। हाँ, सोचा था चेंज हो गया उद्यान। जैसे दिल्ली वाले का था, मुझे याद आ गया, अमृत उद्यान था, तो उसकी तरह देख के बना रखा है। तो और यहाँ पर क्या है कि बेसिकली ऐसे घुसते ही ऐसे दुकान आ जाएंगी। तो अभी हम लोग चलते हैं नीचे और आपको दिखाता हूँ यहाँ का कि कैसा व्यूज़ है। एक पे डालो ना, पास में डालो जाके। चलो कुछ तो मिला 100 रुपये का। अब मेरी बारी। तो गाइस यहाँ पर अब मेरी नंबर आया था, मैंने खेलना शुरू किया था। तो मम्मी को तो मिला था वो डाइस नहीं होता जिसको हम चेंज कर करके उसके सेट बनाना होता है, हमारे को डाइस बोलते हैं उसे, या वो बोलते हैं मैजिक डाइस जैसे जो होता है, क्यूब बोलते हैं बेसिकली उसको। और मैंने छोटे से कीरिंग जीता था, तो मैंने कहा मम्मी आप ने अच्छा खेल लिया मेरे से तो अच्छा। तो मम्मी तो वैसे इसमें जीतती ही है हमेशा, कुछ अच्छा प्राइज़ लेके आती है हमेशा ना। फाइनली हम लोग गेम खेल गए थे। मुझे मिला था वो बबल्स रिंग जिसमें बबल्स बनाते हैं, और मम्मी को मिला था वो पज़ल, जो पज़ल खेलने वाला नहीं तो बॉक्स एंड बॉक्स। तो वो चलो दोनों किसी को गिफ्ट करने के काम आ जाएंगे। और यहाँ पर ये छोटी छोटी दुकानें हैं। बच्चे गाइस आपने देखा है कंपनी गार्डन कैसे बना हुआ है। और अभी यहाँ पर क्या वैक्स म्यूज़ियम भी है, कुछ झूले भी लगे हुए हैं। तो अभी हम लोग वैक्स म्यूज़ियम देख के आ रहे हैं। वैक्स म्यूज़ियम कहाँ से? तो गाइस यहाँ पर ऐसे है कि आप जल्दी जल्दी सारी चीज़ें देख सकते हो। मतलब इसमें क्या है, कुछ गार्डन्स हैं, कुछ प्ले एरिया है, फूड कोर्ट एरिया है। देखो तो ये फूड कोर्ट एरिया है, ये नीचे यहाँ पर गार्डन्स है जहाँ पर मम्मी खड़ी हुई है ना, इसके पीछे ये वाली जगह पे गार्डन है। तो अभी हम लोग चलते हैं वो देखने वैक्स म्यूज़ियम और वो सब। तो गाइस जब हम कंपनी गार्डन में वैक्स म्यूज़ियम देखना जाते हैं ना, तो वहाँ पर उन्होंने एक फाउंटेन बना रखा है। फाउंटेन जो बना रखा है उन्होंने बहुत बेसिक चीज़ें यूज़ करके बना रखा है, जैसे कि घड़ा हो गया और ये पेड़ के तने हो गए वो, और उसके ऊपर छोटे छोटे पीसेस रख के ना, पत्थर रख के, ताकि एक नेचुरल चीज़ भी लगे और एक अट्रैक्टिव चीज़ भी लगे। और इसके साथ ही मैंने उन्हें क्या बना रखा है, एक फ्रूट बर्फ़ी करके बनाया है, जहाँ पर सारे तरीके की फ्रूट्स की ना बर्फ़ी मिलती है। यहाँ की वैक्स म्यूज़ियम की जो टिकट है वो इस टाइप की है, 100 रुपीज़ की टिकट है। तो अभी हम अंदर चलते हैं और दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ का तो वैक्स म्यूज़ियम बहुत बड़ा बना हुआ है। तो ये देखो, दिखाना शुरू करता हूँ मैं आपको ना ऐसे। तो मैंने ना सबके स्टैचूज़ के साथ फ़ोटोज़ भी लगा दी ओरिजिनल, और नाम भी लिख दी कि कौन कौन है। जैसे पहले अमिताभ बच्चन जी थे, फिर बराक ओबामा और उसकी वाइफ है, आगे जो है वो अंजलिला जोली आएगी। मतलब सबके ना ओरिजिनल मैंने फ़ोटोज़ भी लगा दी और नाम ली थी, ताकि ईजिली सबको पता चल जाए, कि बहुत लोगों को नहीं पता कि कौन क्या है। जैसे शेफ़ सलमानी था, बहुत फेमस शेफ़ है।
तो इसका नाम मैं भूल गया, इसका क्या थी, कौन है, इसका नाम मैं भूल गया, मुझे याद आएगा तो मैं बता दूंगा आपको। फिर ये बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो थी। फिर ये हिटलर आगे आगे आगे। फिर ये ब्रूस ली बहुत फेमस है तो सबको जानते हैं। फिर यहाँ पर बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स जैसे हाथ हाथ से निकाल रखे थे वो। फिर ये चार्ली चैपलिन आ गया। और ये थी परवीन बोबी जो बहुत फेमस हीरोइन रह चुकी पहले के ज़माने में। एल्बर्ट आइंस्टाइन। और फिर ये आगे कोई मुस्लिम है एक बंदा बहुत फेमस, मतलब कह लो काफ़ी सुंदर साउथ अरेबिया का पर्सन है इसलिए इसका बना रखा है। फिर स्वामी विवेकानंद को तो सभी जानते हैं। फिर आगे नेहरू जी थे जो हमारे बहुत पुराने पहले प्राइम मिनिस्टर थे। फिर गांधी जी को तो सभी लोग जानते हैं। फिर आगे बहुत सारे सेल्फी पॉइंट्स थे, मतलब ये हैट रख रखी थी बैठने के लिए, यहाँ पर बैठ सकते हो। फिर एक किंग एंड क्वीन की एक कुर्सी बना रखी थी, बैठ सकते हो। फिर मदर टेरेसा को तो सब लोग ही जानते हैं, बहुत फेमस हैं। फिर ये आगे जो थी बना रखी थी दुल्हन ऐसी सब फ़ोटोज़ खिंचवाने के लिए, मीरा जैसे बना रखी थी, ये जैसे मीरा है ना वो बना रखी थी, लेकिन बहुत सुंदर थी। फिर मोहम्मद रफ़ी जो काफ़ी अच्छे सिंगर है। फिर मिस्टर बीन जो है कॉमेडियन, काफ़ी अच्छा कॉमेडियन था ये भी। फिर ये एक थे सद्दाम हुसैन, इस तो सभी जानते हैं। फिर आगे थी कि टाइटैनिक के आगे जैक एंड रोज़ आ गए थे। फिर ये सबसे बड़ा अच्छा डांसर माइकल जैक्सन। तो ये प्रॉपर बना रखा था यहाँ पर उन्होंने कि कैसे वैक्स म्यूज़ियम में हर पूरी दुनिया का हर जो मेन स्टैचू थे वो थे। फिर ये नॉर्मल ब्राइड एंड ग्रूम थे। और तो गाइज़ आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो गार्डन है कंपनी गार्डन या कंपनी पार्क भी कह सकते हो, उसमें एक वैक्स म्यूज़ियम है। तो वैक्स म्यूज़ियम हमने देख लिया और आगे कुछ नहीं, आगे बेसिकली क्या है बोटिंग है। तो बोटिंग ऐसा कुछ खास मुझे मम्मी को पसंद नहीं। और यहाँ पर एक बहुत अच्छा सा वो लगा रखा है फाउंटेन, और ऊपर जो है एक नर्सरी बना रखी बिल्कुल ऊपर टॉप पे ना, वहाँ पे उधर की तरफ। तो नर्सरी भी कुछ ऐसी कोई वो नहीं है मेन। और यहाँ पर कुछ झूले लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और एक ये गेम है यहाँ पे, और बोटिंग दिखा देता हूँ मैं आपको बोटिंग कैसे है। मतलब हमने बोटिंग करी नहीं है लेकिन बोटिंग ये है, छोटी सी झील बना रखी है और इसमें बोटिंग होती है यहाँ पे। तो फटाफट चलते हैं हम वापसी, क्योंकि अभी हमने और भी जगह जाना है। तो निकलते हैं, टाइम भी थोड़ा सा कम है अभी, और तो फटाफट मिलते हैं फिर आपसे नई जगह पे पहुँच के। तो गाइज़ अब शाम हो गई थी तो हमने कहा चलो थोड़ा सा मॉल रोड घूम के आते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे। तो मैंने कहा रात को जाना तो कोई फ़ायदेमंद नहीं है, क्योंकि रात को तो ऑलमोस्ट ना दुकानें वैसे तो खुली रहती हैं, लेकिन ये है कि इस टाइम थोड़ा सा घूमोगे तो आपको अच्छा लगता है। मौसम भी देखो कितना वो रखा है अभी। तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा सा घूमते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मॉल रोड बना कैसे होगा एग्जैक्टली ना यहाँ पर। तो गाइज़ आप देख रहे हो कैसे माल रोड बना हुआ है। और अभी तक तो था कि मतलब नॉर्मल उस पर था, ज़्यादा चढ़ाई नहीं थी। और अब हम जैसे चढ़ रहे हैं ना वो बहुत चढ़ाई है। सो वहाँ से ना मतलब एक लाइब्रेरी चौक करके जगह है जहाँ से कि मतलब गन हिल करके आगे रूफ वो पड़ता है टॉप बिल्कुल, जहाँ से कि आप मतलब हाईएस्ट पॉइंट है वो भी यहाँ पर, जहाँ से आप देख सकते हो पूरा मसूरी। और यहाँ पर एक मसूरी का चर्च भी है, ये रहा पीछे गेट।
ये वाला। तो ये तो मुझे लगता है इस समय बंद हो चुका है, तो आगे चलते हैं। और ये रहा चर्च, यहाँ का चर्च, ये रहा चर्च। तो ये चर्च था यहाँ का। और अभी तो ऐसा को तो मतलब यहाँ पर कुछ मुझे दिख नहीं रहा कि मतलब बहुत ज़्यादा मैं बोलूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमें मिलता है। तो गाइस माल रोड पे ना एक बहुत अच्छी गिफ्ट शॉप है, मतलब बहुत प्यारे प्यारी चीज़ें मिलती हैं उसमें। तो उसको मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे उसमें चीज़ें हैं और क्या क्या मिलता है आपको। तो यहाँ पर क्या आपको छोटे छोटे आइटम्स मिल जाएंगे, जैसे छोटे छोटे कैंडल्स हो गए, छोटे छोटे परफ्यूम्स हो गए, फैंसी आइटम्स हो गए कि स्टेशनरी वाले वो चीज़ें हो गई, ये छोटे मिरर्स मिल जाएंगे और टेबल लैम्प्स मिल जाएंगे, टेबल डेकोर्स मिल जाएंगे। जैसे ये था, ये छोटा सा फ्लावर पॉट था। तो गाइस बीच में, माल रोड के बीच में ना एक जगह आती है बहुत खुली डुल्ली सी बनी हुई है। तो वो बेसिकली क्या है, सन पॉइंट है, सनसेट पॉइंट है और पूरा यहाँ से मसूरी का व्यू दिखता है। अभी देखो तो गाइज़ ये मसूरी का जो है सनराइज़ और सनसेट पॉइंट है। यहाँ देखो कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये क्या है, मसूरी का हाईएस्ट पॉइंट भी कह सकते हो। जैसे अगर किसी ने घूमना नहीं है, आसपास मॉल रोड में घूमे, तो मॉल रोड से भी आपको व्यू पॉइंट दिख जाता है एक। और दूसरी चीज़ क्या है कि थोड़ा सा बीच में जगह बना रखी इन्होंने, बाकी आसपास में क्या है होटल्स और चीज़ें बना रखी, लेकिन यहाँ से जो व्यू दिखता है वो भी बेस्ट व्यू दिखता है। तो गाइज़ व्यू पॉइंट देख के अगर आगे चलते हैं तो वहाँ पर एक बहुत अच्छी लेदर की शूज़ की आपको शॉप मिल जाएगी, जिसके रेट भी सही है। फिर आगे यहाँ पर बना रखा है उन्होंने एक छोटा सा कह लो गिफ्ट एम्पोरियम जैसा बना रखा है, जिस पर चीज़ें बहुत अच्छी चीज़ें मिलती है लेकिन बहुत ज़्यादा महंगी है। और ये छोटी छोटी चीज़ें जैसे लोगों ने अपनी दुकान खोल लगा रखे हैं। और यहाँ पर मैग्नेट्स है, मैग्नेट्स तो हर जगह बहुत अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन रेट सबके अलग अलग है। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप कहीं से भी मैग्नेट लेते हो ना, तो कोशिश करें करो कि जो मैग्नेट का ओरिजिनल रेट है ना वो 30 रुपये से ज़्यादा का महंगा नहीं मिलता, लेकिन लोग 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये तक कि 200 रुपये तक का भी देते हैं। तो मैक्सिमम 30 रुपये तक का जो रेट है वही रेट है, उस तक का अगर आपको मिले तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप बार्गेनिंग करो कि आपको रेट्स मिल जाए। फिर ये आके उन्होंने मॉल रोड्स बना रखे थे जहाँ पर और भी सारी चीज़ें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर बहुत अलग अलग सेल्फी पॉइंट्स भी है और ये कह लो टूरिस्ट प्लेसेस भी हैं यहाँ पर, आप देखोगे। और यहीं से जो रास्ता जाता है ना वो जाता है आपका गन हिल पॉइंट तक, जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है उसका मसूरी का। तो गाइज़ यहाँ इतनी ठंड है कि मेरे को ये मोटी जैकेट भी, मतलब मोटी जैकेट तो मैंने पहनी रखी है, बट मुझे इसकी भी कैप भी ओढ़नी पड़ रही है क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है यहाँ पे। और पानी बिल्कुल बर्फ़ जैसा पानी है यहाँ पे। तो अभी देखते हैं आगे चल के। मुझे यहाँ पर किसी ने बोला है कि भाई आगे ना एक वो है आई लव मसूरी करके वो लिखा हुआ है उन्होंने बोर्ड, तो उस पर आप फ़ोटो खिंचवाना और यहाँ पर ड्रेस पहन के भी फ़ोटो खिंचवाते। तो मैंने कहा चलो चलते हैं वहाँ पर। और एक अच्छी सी खाने की शॉप आई है, तो यहाँ पर भी देखते हैं कि क्या है। गिरी खाने की शॉप, तो देखते हैं कि क्या कुछ खाते पीते हैं। और मेरा ऑफिस भी देखो, मेरा ऑफिस भी है यहाँ पे LIC। तो चलते हैं और यहाँ से भी व्यू पॉइंट आ रहा है, देखो। मम्मी कैसा लग रहा है माल रोड में घूमते हुए? कैसा लग रहा है? कैसा नहीं लग रहा अभी ये बताओ। सही लग रहा। इनका कुछ नहीं हो सकता, बोरिंग इंसान है ये लोग। अच्छी मार्केट है, सही कहते हैं लोग, इनको बोरिंग इंसान है बहुत ज़्यादा। ये वही हाल आता है इनका। भाई साहब मैं तो थक गई भाई। चढ़ाई है, वही वाली चीज़ है इनकी भी बिल्कुल ही ना। वो वो मम्मी बुढ़ापे में हो भी जाता, अब थोड़े से बूढ़े हो गए ना, बुढ़ापा आ गया। तो गाइस यहाँ पर मतलब माल रोड पर जैसे जैसे आगे चलते रहो ना, देखो पीछे से व्यू कितना अच्छा आ रखा है, देखो। तो गाइस यहाँ पर क्या है कि जैसे वहाँ देखा होगा आपने दिल्ली में कि वहाँ पर अंधेरे होने के बाद लाइटें जलती नहीं है, बहुत बारी बंद रहती है, कहीं की जलती कहीं की नहीं जलती। तो यहाँ पर क्या है मसूरी में माल रोड पे कि एग्जैक्ट जैसे अंधेरा होता है ना, वहाँ की सारी लाइटें इकट्ठे ही जलती हैं। फिर चाहे अंधेरा हो या ना हो, मतलब अगर लाइटें जलेंगी तो सारी इकट्ठे लाइटें जलेंगी, नहीं तो नहीं जलती। तो ये मेरे को सबसे अच्छी चीज़ लगी कि भाई एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ की जो गवर्नमेंट है कि भाई लाइटें जलानी है रोड पे। और यहाँ पर कुछ चीज़ें तो इतनी ज़्यादा अच्छी बना रखी, जैसे ये व्यू पॉइंट, ये देखो जो मैंने आपको दिखाया था पहले भी। और यहाँ छोटे छोटे ये स्टॉल्स लगे हुए इधर,
तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और मैं यहाँ पर कलर कितना अच्छा आ रहा है ना मेरे बालों का, बढ़िया है। चलो कलर कराने का एक तो फ़ायदा हो गया, फंक्शंस निकल गए और बहुत सारी चीज़ें निकल गई। तो यहाँ का एक हमारा एक और भी अनप्लान ट्रिप जो था हमारा, जो हमने सोचा नहीं था कि भाई ऐसे हमने करना है, तो वो भी हमारा निकल गया। अभी तो चल ही रहा है, अभी तुम्हारा थोड़ा सा बचा हुआ है। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें और मिलती है हमारे को मॉल रोड पे। तो गाइस बीच में इन्होंने क्या कर रखा है, एक सेल्फी पॉइंट एरिया बना रखा है जहाँ पर आप फ़ोटोज़ खींचते। तो क्या है, बेसिकली एक छोटा सा घर जैसा बना रखा किसी का, तो एक मेमोरियल जैसा। तो वहाँ पर आप फ़ोटोज़ खिंचवा सकते हो। बहुत सारे सीढ़ियाँ बना रखी हैं, छोटी छोटी हट्स बना रखी हैं जहाँ पर फोटो। तो गाइस साथ में जो मैंने आपको दिखाया ना, वे मेमोरियल बना रखा है, उसके साथ में ये झूले का बना रखा है, जैसे बच्चे झूल सकते हैं। आप झूले देख रहे होंगे। और यहीं से क्या है, गनिंग पॉइंट के लिए जो है ना रोप वे चलती है, मतलब ट्रॉलीज चलती है, साइड में जगह बना रखी है, वहाँ से आप गन हिल क्योंकि बहुत हाई पे जाके बना रखा है वो पॉइंट ना। तो ये तंदूरी सालसा है, वहाँ पर हमारे यहाँ पर तंदूरी सालसा को डांस फॉर्म बोले जाते हैं। और यहाँ पर तंदूरी मोमोज़ भी हैं। तो मोमोज़ पता नहीं कैसे हैं यहाँ पर, कहते तो हैं कि पहाड़ों के मोमोज़ सही होते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर क्या है कि अगर मतलब जैसे कि मॉल रोड से ना यहाँ पर, तो मतलब अगर आप चलोगे आधा किलोमीटर आगे ना, तो आपको ई रिक्शा मिलता है, जैसे पहले ज़माने में मिलते थे ना, वो पैडल वाले, और ऊपर से वो ढके होते थे। जैसे देखो ये खड़ा हुआ, ये खड़े हुए। तो इसमें क्या है कि मतलब ये आपसे मांगते हैं 100 रुपये एक रिक्शा का, जिसमें आप 2 लोग बैठ सकते हो। तो मेरे हिसाब से मतलब बहुत महंगा है। महंगा मतलब महंगा भी कह सकते हो और नहीं भी कह सकते, क्योंकि मेहनत करते हैं, पहाड़ है वैसे भी। लेकिन मॉल रोड पैदल जो चलने में मज़ा है ना, वो रिक्शे में या किसी में चलने में मज़ा नहीं है। बाकी ये है कि आप जितना पैदल चलोगे वो आपके लिए भी अच्छा है। तो मेरे हिसाब से मतलब पैदल चलना ठीक है। और मॉल रोड पे ना थोड़ी सी चीज़ें हैं। एक चीज़ मैं आपको और बोलना चाहूँगा, मॉल रोड एक नैनीताल वाला भी जो मॉल रोड है, जो मतलब नैनीताल झील से लेके आगे नैनी देवी के मंदिर तक जाता है, तो वो मॉल रोड अलग है, ठीक है। ये मॉल रोड अलग है। इसमें क्या है, बीच बीच में ना अंधेरा आ जाता है, ठीक है। मतलब जैसे नॉर्मल रूट होते हैं ना, मॉल रोड वाला रूट लगता नहीं है। लेकिन जो नैनीताल वाला वो है, जो नैनीताल वाला है वो उसमें कंटिन्यू एक तरफ झील है और एक तरफ सारी जगह वो है दुकानें हैं, तो वो है। और मम्मी यहाँ पर आई थी लगभग कोई 35 साल पुराने। कहाँ गई मम्मी? मम्मी आई थी यहाँ पर कोई लगभग 35 साल से ज़्यादा ही हो गया, लगभग 37 साल हो गए होंगे, 35 साल हो गए होंगे। तो तभी मॉल रोड बिल्कुल अलग था और अब अलग हो गया है। मम्मी कह रही 2 किलोमीटर का ये रूट है, बट दुकानें एक तरफ है, ये बीच में आ जाती हैं दोनों तरफ, लेकिन एक ही तरफ दुकानें हैं। ये माई है, ये मैं वृंदावन से मिली थी, तो मैं इनको उठा के ले आया यहाँ तक। क्या करे, स्वेटर पहनना पड़ता है, टोपी कोई ठंडी है, मैंने देखो कुछ भी नहीं पहन रखा। पहननी पड़ती है, इतनी ठंड हवा है। ये माई हमें वृंदावन में मिली थी। हाँ, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। ये देखो इस टाइप की दुकानें हैं यहाँ पे। तो बट मुझे यहाँ पर लाइटिंग सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और लाइटिंग के नीचे जाते जो आपकी एक लगती है ना, ये लुक बालों की एकदम ही लुक बदल जाता है, रिच से लुक आ जाती है। तो चलते हैं आगे और देखते हुए यहाँ पर हम एक ढूंढ रहे हैं कि जो ड्रेस वाला होता है ना वो, और एक हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पर जो आई लव मसूरी करके बोर्ड है। तो अभी तक हमें मिला नहीं, मिलता है तो आप भी लोग भी फ़ोटो खींच लेना अपनी। तो चलते हैं और मिलते हैं। और यहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड है कि लोगों ने आग भी जला रखी है अभी तक। गाइस, तो मैंने मम्मी को बोला यहाँ पर कि यहाँ पर ना स्टारबक्स है, तो मैंने बोला मैंने मम्मी कॉफ़ी पिया हो, तो मम्मी कहती हो कि मैंने बहुत महंगी होती है, कि मैंने कहा हाँ बहुत ज़्यादा महंगी, इतनी महंगी कि आपकी किडनी बेचनी पड़ेगी हमारे को। तो मम्मी कह रही कोई बात नहीं, मैं किडनी बेच सकती हूँ, लेकिन कॉफ़ी तो मैं पक्का पीऊँगी। है ना मम्मी?
गाइस अभी आपने देखा होगा कि मतलब यहाँ पर एक वो टर्किश वाली जो आइसक्रीम मिलती है जिसमें वो गेम खेलते हैं, तो मैंने उनसे जस्ट वैसे ना रेट पूछा कि मैंने कहा भैया आपका आइसक्रीम का कितना रेट है, तो उसने मुझे बोला 299, मतलब 300 रुपये में आपको 2 स्कूप मिलेंगे और दो कॉर्न मिलेंगे, और आप 299 में एक ही कॉर्न भी ले सकते हो, लेकिन इसमें आपको 2 स्कूप्स मिलेंगे। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा महंगा लगा भाई 300 रुपये की आइसक्रीम खाने में। 300 रुपये में तो आपको इतनी बड़ी बड़ी ब्रिक्स मिल जाती हैं, तो मुझे पर्सनली लगा कि भाई वेस्टेज ऑफ मनी है 300 रुपये खर्च करना इसके ऊपर। तो हाँ, मतलब जैसे कि कपल्स आ रहे हों या कोई फ्रेंड ग्रुप आ रहा है तो चलो चलता है, फिर भी की वजह चलो खा लिया, लेकिन पर्सनली अकेले खाना नहीं, मेरे को वेस्टेज ऑफ मनी लगती है उस चीज़ में। मम्मी को मैंने बोला, मम्मी ने नहीं खाई क्योंकि ठंड है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, तो मैंने कहा चलो ठीक है, मर्ज़ी है भाई। तो आगे चलते हैं हम और देखते हैं, और अभी तक हमें वो बोर्ड नहीं मिला है, तो देखते हैं कि बोर्ड मिलता है या नहीं मिलता। तब तक आप लोग गैस करके बताओ हमें नीचे कमेंट करके, या वीडियो को पोस्ट करो और हमें देख के मतलब गैस करके बताओ कि हमें आई लव मसूरी वाला बोर्ड मिला है कि नहीं मिला। और गाइज़ यहाँ पर ना कितना अच्छा होटल लग रहा है, मतलब देख के ऐसा लग रहा है कि ऐसा आलीशान घर होना चाहिए। ये है द 3 Oaks बुटीक होटल बाय मॉल मसूरी। तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, ये देखो दिखाता हूँ मैं आपको। तो गाइज़ आगे चलोगे ना तो आप एक और फन जोन बना हुआ है बच्चों के लिए, मतलब मसूरी में बच्चों के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो गाइज़ वही बता रहा था कि भाई वो जो मैंने आपको घर दिखाया था ओक वाला, मतलब होटल दिखाया था सॉरी, तो भाई मेरे को घर बनाना तो मुझे ऐसे ही बनाना, इतना सुंदर वो घर लग रहा था जो मतलब पीछे मैंने दिखाया था आपको। मम्मी आपने बोला घर देखा था जो वाइट वाला होटल था, सुंदर था ना। हम अपना घर का मतलब हम अपना घर का इंटीरियर कराएंगे तो आपके पास ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। और मम्मी ने भी अब तो बोल दिया, वैसे मम्मी तो मेरे कहने पे ही चलती है। तो ये देखो गाइस यहाँ पर ये चीज़ें भी मिल रही हैं यहाँ पर कुछ। और अभी तक गाइस मैंने जो क्वेश्चन पूछा था कि आई लव मसूरी वाला बोर्ड मिला है नहीं मिला, तो वो पजल अभी भी चल रही है, आप उसको मुझे बता सकते। तो गाइस वो जो था वो अभी भी तक आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि भाई वो बोर्ड मिला है नहीं मिला हमारे को। तो जल्दी से वीडियो को पोस्ट करो और मुझे देख के बताओ कि वो बोर्ड मिलेगा हमें कि क्या होता है। ये आप लोगों के लिए एक चैलेंज है जो मसूरी में आके आप लोगों को दे रहे हैं। और गाइज़ यहाँ पर ना बीच बीच में फिर क्या हो जाता है कि मतलब बीच बीच में ना लाइट्स वो हो जाती हैं, स्ट्रीट लाइट्स जल जाती हैं, और यहाँ पर इतना अच्छा व्यू आना शुरू हो जाता है, मतलब स्ट्रीट लाइट फिर अंधेरा फिर स्ट्रीट लाइट फिर अंधेरा, तो इतनी अच्छी लुक आती है, ऐसे लगती है पता नहीं आप कौन सी जगह में घूम रहे हो, शांति वाली जगह। बट बहुत पीस है, ट्रैफिक है यहाँ पर लेकिन फिर भी पीस है, शांति यहाँ पर, शोर शराबा और वो सब चीज़ें नहीं हैं। तो और ठंड इतनी ज़्यादा कि नाक में से पानी आने लग गया। तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि आगे क्या क्या मिल रहा है। तो फाइनली गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब जो मैंने आपको चैलेंज दिया था कि भाई हमें बताओ कि हमें वो आई लव मसूरी वाला जो बोर्ड है वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फाइनली वो मिल गया, मेरे पीछे देख सकते हो ये मसूरी वाला बोर्ड जो मिल गया हमारे को फाइनली। तो जो जिसने कमेंट किया होगा कि भाई मिलेगा, वीडियो से पहले टाइम से मैं देख के बताऊंगा, उस टाइम से पहले जिसने बताया होगा उसको मैं अपने विनर अनाउंस करूंगा और उसको मैं पर्सनली हम लोग कुछ गिफ्ट्स भेजेंगे। तो उसको हम पर्सनली कांटेक्ट करेंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो हम आके भी मिलेंगे उससे। तो मैं पहले फ़ोटो खिंचवाता हूँ, फिर आगे चल के दिखाता हूँ कि क्या क्या है।
उसको बार बार मैं कर रहा हूँ, बार बार लाऊं उसको तो आ गया। कैसा लगा आप लोगों को मूस? भैया को दिखाओ, भैया ने होममेड बोला है। होममेड है ये, आप बनाते हो? अच्छा। तो गाइस मैंने यहाँ से मूज़ लिया था, ये वाला, ये जो भैया देख रहे होंगे, ये वाले मूज़ लिए थे। तो मैंने इसमें 3 फ्लेवर्स है बेसिकली, स्ट्रॉबेरी, मैंगो और चॉकलेट। मैंने चॉकलेट वाला लिया, बट लिटरली बोल रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा स्वाद है, बहुत ज़्यादा टेस्टी भी है, लिटरली बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लोग आते हो माल रोड तो ये वाला इनका जो मूज़ है वो ट्राई करना। आप यहीं खड़े होते हो भैया? ये होटल कौन सा है? पदन निवास के पास में होटल है, और होटल के पास मूज़ वाले भैया बैठे होते हैं, तो इनसे लेना। मैं इसमें नीचे भैया का नंबर भी डाल दूंगा, तो उनको फ़ोन करके पूछना। लेकिन लिटरली बोलो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, मतलब नेक्स्ट लेवल लगा मुझे। पेस्ट्रीज भी इतनी अच्छी नहीं लगती जितना ये वाला लगा है भैया, लिटरली आपका अच्छा मूज़ है। हम लोग अब रात का डिनर करने आ गए थे, माल रोड से पैदल चलते रहते हैं, और हम इतने ज़्यादा थक चुके हैं ना, मतलब पैर भी दर्द, शक्ल भी अब ऐसी हो गई है बिल्कुल ही जैसे बीमार जैसे हो जाती है। थक चुके, और मम्मी तो लग भी रही है बीमार। और ठंड तो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल की ठंड हो रखी है यहाँ पे। तो अभी मैंने डिनर ऑर्डर किया है। डिनर में हम लोग खा रहे हैं आलू के पराठे, क्योंकि यहाँ पर या तो आलू के पराठे खाओ या तो फिर दाल ले लो, क्योंकि ये चीज़ें मेरे को तो अच्छी लगी है, वो खाते हैं। और इसके बाद स्वीट डिश में खाएंगे हम लोग जलेबी, और फिर अपने होटल में चल के करते हैं कुछ और पैकिंग वेकिंग, क्योंकि कल हम लोग निकल जाएंगे वापसी देहरादून के लिए। फिर वहाँ से मंदिर और वहाँ से घर। फाइनली जो हम सोच के आए थे कि 2 या 3 दिन का ट्रिप है, वो हमारा 1 हफ्ते का ट्रिप हो चुका है। हम इतने थक चुके हैं, और मैंने कपड़े दिए थे धोने के लिए, तो वो कपड़े भी आ चुके हैं। तो अभी चलते हैं, डिनर करते हैं, और फिर मैं मिलता हूँ आपसे। गाइस हमने फाइनली डिनर कर लिया था, और मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा कि अगर आप माल रोड आ रहे हो ना, तो मैं पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि आहार करके बस स्टैंड के पास में एक रेस्टोरेंट है, उसमें जाके आप मतलब जो भी खाओगे वो आपको सही लगेगा, टेस्ट में भी सही है, रेट्स भी सही है। मैं एक बार आपको और वो दिखा देता हूँ लोकेशन। ये देखो, ये लोकेशन है इसकी, और अंदर से भी आपको दिखाता हूँ कि कैसी यहाँ का इंटीरियर है और क्या है। और आंटी से भी मिलवाता हूँ, ये आंटी है यहाँ पर जो मेन, और ये यहाँ का जो है पूरा वो है। तो यहाँ पर आओ, और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो, मतलब जो भी चीज़ आप लोगे वो अच्छा लगेगा, ट्राई करो उसको एक बार आके। ये नॉर्मल रेट के 25 रुपये की एक चाय पड़ती है, और 50 रुपये का एक आलू का पराठा। तो दोनों मतलब टूरिस्ट प्लेस के हिसाब से ठीक है, नॉर्मल रेट है, इतना चलता है। तो टेस्ट करके देखो, अच्छे बनाते हैं ये। तो अभी चलते हैं फटाफट अपने होटल में, कुछ देखेंगे, अगर मम्मी का मन किया तो स्वीट डिश हम लोग खा लेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है। तो अब चलते हैं और देखते हैं आगे स्वीट डिश में अगर खाना है तो क्या खाते हैं हम लोग।